हाँ, तो हमने स्टैंडिंग वेव्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट समझे कि अलग अलग केस में स्टैंडिंग वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। ओके, वो हमने डिस्कस किया अभी। तो फर्स्ट मोड होगा फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होगी, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होगी, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होगी, वो सब हमने डिस्कस किया। नाउ जो एक और चीज जो बुक में हमारे सिलेबस में है दैट इज स्टैंडिंग वेव्स। ये स्ट्रिंग के बारे में बात थी। अभी जो हमने डिस्कस किया लास्ट थियरी वो किस में था, स्टैंडिंग वेव्स स्ट्रिंग में थी, मतलब दो फिक्स्ड एंड और बीच में स्ट्रिंग बांधी है और वहां पर फिक्स्ड एंड, वहां पर स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट हो रहे हैं। यहां पर भी स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग नहीं है, हमारे पास है ऑर्गन पाइप। ओके, क्या है ऑर्गन पाइप, पहले तो ये क्या है वो समझ लो। तो ऑर्गन पाइप इज नथिंग बट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, ऑर्गन पाइप इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, होलो सिलेंडर है वो क्या है, होलो सिलेंडर है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वहां से अगर हम वो ऑर्गन पाइप में हवा लगाए तो उसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की आवाज निकलती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो आवाज निकलेगी, म्यूजिक निकलेगा बाहर। ओके, तो जब हम उसके अंदर एयर ब्लो करेंगे, मतलब हम जो हवा मारते हैं ना सिर्फ, ओके, तो वो है ऑर्गन पाइप। ओके, इट इज नथिंग बट अ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर है और उसमें से डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की म्यूजिक और से टोन और आवाजें साउंड निकलती है। तो ऑर्गन पाइप क्या है समझ में आ गया। एग्जांपल जैसे कि तुमने पुराने पिक्चर देखे हो तो पता है ऐसे 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 करके ऐसे होता है, ऐसे पूरा ऐसे 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 बजाता है। ओके, वो शाहरुख खान का कौन सा मूवी बहुत फेमस है, वो DDLJ। ओके, देखी है तुम लोगों ने, तो देखना, बहुत पुरानी मूवी है लेकिन अच्छी मूवी है। ओके, हाँ, काजल शाहरुख खान। तो वो बजाने वाला जो होता है उसी को ऑर्गन पाइप बोलते हैं। ओके, देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिगर बताओ, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट होता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन देखो सारे के सारे सिलेंडर है, देखो ऐसे बजा टिंग 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 ऐसे बजाते हैं, ऐसे डंडी से। ओके, तो वो भी ऑर्गन पाइप है, ये भी ऑर्गन पाइप है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सबको ऑर्गन पाइप ही बोला जाता है। सर आपने माउथ ऑर्गन, ये बात भी सही है। माउथ ऑर्गन में वो आया ऐसे बजाते हैं ना, हाँ देखो। ओके, ऐसे ऐसे होता है, यहां से हवा मारो तो ऐसे बजता है, अलग अलग। ओके, देखो ऐसे बजाते हैं। तो वो वाला है, दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो ये है ऑर्गन पाइप, समझ में आया। अरे सिंपली हमारी बांसुरी जो है ना कृष्ण भगवान की, वो भी ऑर्गन पाइप है होलो सिलेंडर है, और क्या, होलो सिलेंडर है और तुम उसके अंदर अगर एयर ब्लो कर रहे हो और आवाज निकल रही है, दैट इज ऑर्गन पाइप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। समझ गए। ओके, चलो, सो ऑर्गन पाइप। अभी देखो ये हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके, ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, ऐसे ऐसे बजाते हैं। ओके, तो वो है ऑर्गन पाइप। तो ऑर्गन पाइप क्या है समझ में आ गया, होलो सिलेंडर है जिसके अंदर हम एयर ब्लो करें तो साउंड निकलेगी, आवाज निकलेगी। ओके, तो दैट इज ऑर्गन पाइप। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे भी होता है, ऐसे यहाँ से मैं अगर एयर ब्लो करूं तो ऐसे होंगे, फिर ऐसे ऊपर होगा, यहाँ से ऐसे अलग अलग जगह पे ऊपर होगा, यहाँ पे एक ऊपर, फिर यहाँ पर। तो एक अगर तुम होल ऐसे बंद कर दोगे तो आवाज चेंज हो जाएगी, फिर ऐसे दो होल बंद कर दोगे तो आवाज चेंज हो जाएगी, वैसे। ओके, हाँ, तो वैसे ऑर्गन पाइप होता है, उसका हमें सिर्फ समझना है, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो हम करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है ऑर्गन पाइप क्या है, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, लेकिन तुम्हें समझ में आया कि हम किसके लिए कर रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग के लिए कर रहे थे अभी हम ऑर्गन पाइप के लिए कर रहे हैं। तो इट इज नथिंग बट अ होलो सिलेंडर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से म्यूजिक निकलेगा जब हम एयर ब्लो करेंगे। अभी ये भी दो टाइप के होते हैं, क्या, एक तो होते हैं दोनों साइड से क्लोज, सॉरी एक साइड से क्लोज, दोनों साइड से क्लोज होंगे तो हवा कहाँ मारेंगे ओके, सो एक साइड से, जैसे ये होलो सिलेंडर है और यहां से बंद है। ओके, यहां से बंद है और इस साइड से खुला हुआ है जहां से हम हवा मार रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और अगर दोनों साइड से खुला हुआ हो, यहां से तो खुला ही है लेकिन दूसरे साइड से भी खुला है, तो वो है ओपन ऑर्गन पाइप।
सिंपल है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। तो दोनों साइड से तो बंद होगा नहीं, तो एक साइड से बंद हो तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और अगर एक भी साइड से बंद नहीं है, दोनों साइड से खुला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप। अंडरस्टूड। जैसे बांसुरी होती है, तो बांसुरी भी दोनों टाइप की होती है, लास्ट में जो हम बजाते हैं तो लास्ट में क्लोज हो, वैसी भी बांसुरी होती है। ओके, जो मेले में मिलती है ना, वो लास्ट में क्लोज वाली बांसुरी मिलती है, मतलब एक एंड उसका क्या हो गया, क्लोज हो गया। ओके, और एंड यहां पर भी खुला है, वैसी बांसुरी भी मिलती है। बट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फिर सब में फिर उसको है ना, पर्टिकुलर अगर तुमने लिया, ओपन एंड वाला लिया और क्लोज्ड एंड वाला लिया, तो जो बजाना सीखा है वो वही बजा सकता है, मतलब वो दूसरा वाला भी बजा सकता है, लेकिन उसको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जैसे कि मैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बजाना सीखा हूं, अभी मुझे बोल दे कि ये लो ऑर्गन पाइप बजाओ, तो फिर वो ओपन ऑर्गन पाइप होगा, तो उसमें थोड़े मुझे सेटलमेंट करने पड़ेंगे। मैं जितना इजीली अच्छे से एफिशिएंटली बजा सकता हूँ क्लोज्ड वाला, वो मैं ओपन वाला नहीं बजा सकता, ये कहना चाहता हूँ। ये तो म्यूजिक की बात हो गई, चलो अभी सिलेबस पे आते हैं। ऑर्गन पाइप तो समझ में आ गया। ओके चलो, तो पहला हम डिस्कस करते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। कौन सा? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, मतलब एक साइड से क्लोज होगा। अच्छा, तो एक साइड से क्लोज है, देखो यहां से क्लोज्ड है, कहां गया, ये रहा, यहां से क्लोज्ड है और इस साइड से ओपन है। तो याद रखना, जहां भी ओपन हो ना, वहां पर हमेशा एंटी नोड ही बनेगा। जैसे हमने स्टेशनरी वेव में 2 फिक्स्ड एंड रखे थे, तो फिक्स्ड एंड पे हमेशा क्या बनता था, नोड्स बनते थे, याद है ना। तो जहां पर ओपन होगा वहां हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। तो यहां पर ओपन है तो ये हमारा बना एंटी नोड, और यहां पर क्लोज है तो ये हमारा बन गया नोड। डन। ओके, अब देखो ये तो पूरा भी नहीं है एक, ये तो पूरा एक भी नहीं है, सिर्फ एक 2 नोड्स होते हैं, 2 नोड्स तो हाफ साइकिल होती, 2 नोड्स होते हैं। जैसे कि ये फिक्स्ड एंड हो गए, तो ये एक एंड हो गया और ये दूसरा एंड, 2 नोड्स तो यही हो गए, 2 नोड तो यही हो गए। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे, तो यहाँ बीच में एंटी नोड होगा और ये वापस रिटर्न। अभी जो हमने स्ट्रिंग के लिए किया था वो तो हाफ ही कंप्लीट हुआ, 2 नोड्स होते तो कितना, हाफ कंप्लीट होता। लेकिन यहाँ पर तो 2 नोड भी नहीं है, एक ही नोड है सिर्फ। ओके, एक ही नोड है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे। डन। स्ट्रिंग के लिए जो हमने किया वही यहाँ पे कोरिलेट करो तो इजीली समझ में आ जाएगा। डन। ओके चलो, तो एक एंटी नोड है और एक नोड है, तो अगर 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना था, करेक्ट, 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना था, π/2। जैसे कि ये पूरी की पूरी साइकिल अगर हम ले ले ऐसी, तो ये एक नोड है, देखो ये दूसरा नोड है और ये मीन पर तीसरा नोड भी है, तो पूरी की पूरी लेंथ, वेव लेंथ आ गई ना, ये तो लैम्बडा आ गया, क्योंकि पूरा वेव कंप्लीट हुआ है। लेकिन 2 नोड के बीच में अगर यहां मेरा होता तो कितना होता, λ/2। ओके, तो 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2। डन। 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2। यहां पर एंटी नोड भी होगा, तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4। करेक्ट। ओके, तो हमारे पास क्या है, एक एंटी नोड है और एक नोड है, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, λ/4। तो ये L = λ/4 आ गया। सिंपल है, बस अभी हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वहां पर वैल्यू डाल दो। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ν = n = f, जो लिखना है लिखो, दैट इज इक्वल्स टू v/λ। डन। तो v का फॉर्मूला क्या था, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/λ √T/m। डन। तो वही चीज करते जाना है। ओके, सो ये हमारा फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, देखो फ्रीक्वेंसी आएगा हमारा v/4L। ये 4L क्यों आया, तो v है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, v, ये v है। ओके, तो v की जगह v लिख दो, लैम्डा की जगह, तो ये देखो L = λ/4 है, तो λ = 4L हो जाएगा। लैम्डा = ये यहां जाएगा तो 4L हो गया, तो लैम्डा की जगह 4L लिख दो, तो आ गया ना। डन। पक्का? ओके। नाउ ये जो हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है, उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कि पहला फंडामेंटल मोड आया, ओके, उसके बाद सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो हमने लास्ट में देखा था स्ट्रिंग के लिए, तो हम क्या समझते हैं कि पहला होता है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड होता है
सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड होता है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फोर्थ होता है फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। यहां पर पर्टिकुलरली क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में कैसा होगा, पहला है हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मतलब फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फिर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कौन सा होगा, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा हमारा डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक। थर्ड देखो वर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट है वही चीज, बुक में हार्मोनिक वर्ड यूज किया गया है। ओके तो बुक के हिसाब से थर्ड हार्मोनिक, लेकिन वो क्या है, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। क्या है, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये फ्रीक्वेंसी के बाद डायरेक्टली क्लोज्ड होगा ना, तो उसमें से यही फ्रीक्वेंसी निकलेगी। वो तो साउंड है ना, तो वैसे उसका इंस्ट्रूमेंट ही वो है, मतलब इंस्ट्रूमेंट बनाया ही ऐसे गया है कि पहले ये फ्रीक्वेंसी निकली तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी निकलेगी, थर्ड हार्मोनिक, मतलब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन वाली निकलेगी। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी उसमें से निकलेगी ही नहीं। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद फिफ्थ हार्मोनिक, मतलब फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी निकलेगी। सिंपल है। फिर से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो तो हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन तो है ही, उसके बाद जो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो स्कीप होकर डायरेक्टली थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन ही निकलेगा, वही फ्रीक्वेंसी निकलेगी उसके अंदर से। और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम अलग अलग नाम देते हैं, तो एक नाम तो हो गया थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, दूसरा नाम हो गया थर्ड हार्मोनिक, तीसरा नाम हो गया फर्स्ट ओवरटोन। ये वर्डिंग भी यूज करते हैं, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन का मीनिंग क्या है, अरे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन के बाद जो फर्स्ट वाली निकलेगी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फंडामेंटल के बाद जो फर्स्ट निकलेगी उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल के बाद जो दूसरी निकलेगी, पहली फंडामेंटल हो गया, उसके बाद पहली निकली, फिर उसके बाद दूसरी निकली, तो जो दूसरी वाली है उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ओवरटोन। डन। तो सेकेंड ओवरटोन मतलब तुम सेकेंड या थर्ड पे मत चले जाना, वो एक्चुअली क्या है, फिफ्थ हार्मोनिक है, मतलब फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन है। नाम अलग अलग है, गोपाल है, कृष्ण है, वासुदेव है, सब कुछ नाम अलग अलग है, वही है। डन। ओके। अच्छा चलो ओके, फिर से एक बार समझा दो। अब पहले ये डिस्कस कर ले थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक में देखो क्या हो रहा है। ओके, एक अगेन ओपन एंड है तो वहां तो एंटी नोड ही होगा, तो ये एंटी नोड, फिर नोड आया, फिर एंटी नोड, फिर नोड, तो ऐसा हो गया। मतलब ये जो हाफ था ना, हाफ का भी हाफ था ये, मतलब ये तो लैम्डा बाई 4 था, तो हाफ का जो हाफ था वो तो है ही, लेकिन बीच में पूरा एक वेव आ जा रहा है। डन। पूरा एक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहां से हम बोलेंगे। देखो यहां से अगर स्टार्ट हुआ, ओके, यहां से कैसे स्टार्ट होगा, लेकिन मान लो यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां पहुंचा, ओके, यहां से स्टार्ट होके पूरा का पूरा यहां पहुंच गया। ओके, तो ये एक मतलब वापस तुम यहां पहुंचो। अंडरस्टूड। तो हो क्या रहा है, देखो जैसे कि ये मेरा नोड है, नोड मतलब हमारा मीन। ओके, तो मीन से ये ऊपर गया, फिर यहां आया, टकरा गया तो वापस गया, वापस नोड पे आ गया। तो ये कितना है, ये कितना हुआ, नोड टू नोड। तो नोड टू नोड मतलब कितना, लैम्डा बाई 2। डन। तो नोड टू नोड का लैम्डा बाई 2 और एंटी नोड टू नोड का लैम्डा बाई 4। डन। तो वो सम कर लो तो आंसर आ गया, नोड टू नोड का लैम्डा बाई 2 और एंटी नोड टू नोड का लैम्डा बाई 4। तो नीचे आ गया 4, ये 2 2 4 और ये 4 1 4, सो 2 लैम्डा प्लस लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 4 आ गया। अंडरस्टूड। पक्का। सिंपल एलसीएम लेना है और कुछ नहीं। ओके, तो क्या किया हमने, सबसे पहले जो फर्स्ट मोड ऑफ हार्मोनिक था, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन था, उसमें एंटी नोड से शुरू होके नोड पे खत्म हो रहा था। फिर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में नोड से शुरू होके नोड पे खत्म होगा, लेकिन वो हमारा है ही नहीं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में वो हमारा है ही नहीं। तो हम डायरेक्टली जा रहे हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे, जिसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक और जिसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटर्न, डिफरेंट नेम। तो क्या हो जाएगा, वापस वो पूरा एक तो हो गया, लेकिन वापस एक एंटी नोड, हाफ का हाफ फिर से एक बनेगा। तो यहाँ पर एंटी नोड टू नोड का बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 और नोड टू नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, वो एलसीएम ले लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 4। बस अभी फिर से वैल्यू पुट कर दो, तो क्या था तुम्हारा v अपॉन लैम्डा। तो v की जगह ही है और लैम्डा की जगह क्या रखोगे तुम, लैम्डा की जगह रखोगे 4l/3, तो 4l/3 ऊपर चला गया तो 3 यहाँ पर आ गया, तो 3v डिवाइडेड बाई 4l।
डन। अभी 3v डिवाइड बाई 4 है और ये पहला वाला क्या था v बाई 4l, तो वो तो यहाँ पर v है तो v बाई 4l को n1 लिख दो तो वो हो गया 3n1। तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन से थर्ड हार्मोनिक 3 टाइम्स है। थर्ड हार्मोनिक क्या है? 3 टाइम्स है। तो वही तो हमने स्ट्रिंग में भी देखा था, जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन था 1/2l स्क्वायर रूट ऑफ t बाई m। तो अगर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते तो 1/2l था तो वो हो जाएगा 1/l। फिर थर्ड होता तो 3/2l, फोर्थ होता तो 4/2l या फिर 2/l। डन। तो वैसे ही यहाँ पर है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही करना है। तो ये हो गया थर्ड हार्मोनिक और वैसे ही फिफ्थ हार्मोनिक। तो देखो फिफ्थ हार्मोनिक में भी एक बार देख लो क्या है हमारा यहाँ पर नोड और एंटी नोड, फिर से ओपन होगा वहां पे एंटी नोड ही होगा, तो ओपन होगा मतलब हाफ का हाफ, तो ये एंटी नोड टू नोड। अब यहाँ पर एक कंप्लीट हुआ था, यहाँ पर 2 कंप्लीट हो गए, 2 कंप्लीट हो गए तो 2 लैम्बडा तो हो गए, एक कंप्लीट हुआ मतलब 1 लैम्बडा, 2 कंप्लीट हुए तो 2 लैम्बडा। ओके, और 2 लैम्बडा के बाद वापस एंटी नोड टू नोड मतलब कितना? लैम्बडा बाई 4। तो देखो नोड टू नोड का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2। ओके, तो ये हो गया लैम्बडा बाई 2। फिर ये वापस नोड टू नोड का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2। तो 2 लैम्बडा, 2 तो हो गया ना, 2 लैम्बडा बोल रहा था मतलब 2 लैम्बडा बाई 2 हो गया ना। तो लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा, और ये लैम्बडा बाई 4, एंटी नोड टू नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 4। तो ये कितना हुआ? लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 4, तो 4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा डिवाइडेड बाई 4, तो 5 लैम्बडा बाई, कहाँ गया ये रहा 5 लैम्बडा बाई 4। अब ये 4 ऊपर गया 5 नीचे गया, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4l बाई 5। तो यहाँ नीचे है लैम्बडा, तो लैम्बडा की जगह लिखोगे 4l बाई 5, वो 5 ऊपर जाएगा तो 5v बाई 4l, v/4l तो n1 था तो 5n1। डन, सिंपल था। वो स्ट्रिंग वाला अच्छे से समझ गए तो ये सब तो इजी लगेगा। डन। ओके, तो ऑर्गन पाइप, और वो भी कौन सा ऑर्गन पाइप? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये वर्डिंग पे कंफ्यूज मत होना, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे फोर्थ ओवरटर्न, ऐसे फोर्थ ओवरटर्न की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो बताओ, चलो तुम ही बताओ, मैंने ही पूछ लिया। फोर्थ ओवरटर्न की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जल्दी करो। क्या होगी फाइनल फ्रीक्वेंसी फोर्थ ओवरटर्न की? मतलब मैं फोर्थ ओवरटर्न, ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। ऐसे ही बोल दिया या कुछ गिना? सिर्फ v बाय l। बोलो टीशा, तुम्हारा आंसर। फोर्थ ओवरटर्न की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वर्डिंग पे ध्यान देना, फोर्थ ओवरटर्न बोल रहा हूँ, फोर्थ ओवरटर्न। ये देखो सब लिखा हुआ ही है, ये फंडामेंटल मोड है, ये थर्ड हार्मोनिक है और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये फर्स्ट ओवरटर्न बोलते हैं। ये फिफ्थ हार्मोनिक है, फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन और सेकेंड ओवरटर्न। वैसे मैं बोल रहा हूँ फोर्थ ओवरटर्न की फ्रीक्वेंसी। Nine 9v बाई 4l। अच्छा देखो, ये हमारा फंडामेंटल मोड है, ये हमारा फर्स्ट ओवरटर्न है। फर्स्ट ओवरटर्न है हमारा थर्ड हार्मोनिक, तो सेकेंड ओवरटर्न होगा हमारा फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटर्न होगा हमारा सेवेंथ हार्मोनिक और फोर्थ ओवरटर्न होगा हमारा नाइन्थ हार्मोनिक। ओके, तो नाइन्थ हार्मोनिक मतलब नाइन्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो नाइन्थ हार्मोनिक, अगर फिफ्थ हार्मोनिक है 5n1 तो नाइन्थ हार्मोनिक होगा 9n1। ओके, तो 9n1, तो 9 और n1, तो n1 क्या है मेरा? v बाई 4l, तो 9v बाई 4l करेक्ट है। डन, समझ गए? वैसा कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होगा। डन, ओके।
चलो तो अब देखो यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हमारा ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v बाई लैम्बडा। अभी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है हमारी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई v/4L। फिर जो सेकंड फर्स्ट ओवरटर्न है, फर्स्ट ओवरटर्न, वो फर्स्ट ओवरटर्न मतलब n3 लिखे अगर हम, तो फर्स्ट ओवरटर्न ही थर्ड हार्मोनिक निकलेगा यहाँ पर, तो वो कितना होगा 3v/4L, वो जो हमने लिखा हुआ है वो। फिर सेकंड ओवरटर्न, तो सेकंड ओवरटर्न मतलब तीसरी फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी वो, और तीसरी फ्रीक्वेंसी किसकी निकलेगी, पहली तो फंडामेंटल निकली, दूसरी निकलेगी थर्ड हार्मोनिक, और तीसरी निकलेगी फिफ्थ हार्मोनिक, तो उसके लिए जो हमने निकाला वो 5v/4L। डन। तो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए 5v/4L। तो यहां पर भी अगर दो कंसेक्यूटिव का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालो, जैसे लास्ट टाइम निकाला था, तो यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का, अभी यहाँ पे n5 और n3 है, तो n5 माइनस n3 करोगे तो 5v/4L माइनस 3v/4L, तो v/4L है 5 माइनस 3, मतलब आंसर क्या आया तुम्हारा यहाँ पे 2v/4L, 2 यहाँ से कट हो जाएगा तो v/2L आया। तो फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या था, v/4L, और ये डिफरेंस कितना आया v/2L, मतलब इसको 2 टाइम्स करेंगे तब जाके आएगा ना, समझ में आया, इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो 2 लिख दिया, 2 2 4, तो आ गया ना ये, अंडरस्टूड। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमें 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देगा यहां पर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। फिर से बोल रहा हूं, 2 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमें क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देगा। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है v/4L, उसको 2 टाइम्स कर दो तो वो हो जाएगा v/2L, तो वही दे रहा है डिफरेंस, समझ में आया। लेकिन स्टैंडिंग वेव की बात करें इन स्ट्रिंग, तो वहां पे दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमें क्या दे रहा था, इससे पहले जो कंसेप्ट हमने पढ़ा ऑर्गन पाइप के लिए नहीं, स्ट्रिंग के लिए, तो स्ट्रिंग के लिए 2 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमें क्या दे रहा था, याद करो। इसलिए तो मैंने बोला था कि ये जरूरी है, पूछते हैं, तो उसमें भी हमने ऐसे डिफरेंस निकाला था ना, तो उसमें डिफरेंस क्या आया था, याद करो, सेम आया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जितना, और मैंने बताया भी था क्या कि 2 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल वाइब्रेशन, समझ में है। यहां पर 2 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाले तो वो 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस है, अंडरस्टूड। तो यहां पर 2 टाइम्स मिल रहा है, लेकिन इससे पहले जो हमने स्ट्रिंग के लिए किया था वहां पर 2 टाइम्स नहीं, सेम मिल रहा था, याद आया। या खोलू, ये खोल रहा हूं, देखो ये देखो, n4 माइनस n3 किया तो आंसर क्या आया था 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ t/n, यही था हमारा फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये रहा देखो n1, तो सेम आया था, अंडरस्टूड। तो यहां पर 2 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या आया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, लेकिन ये कहां, स्ट्रिंग के केस में। लेकिन अगर ऑर्गन पाइप के केस में स्टैंडिंग वेव में 2 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकाले, सो दैट विल गिव यू दी 2 टाइम्स दी फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो। समझ में पक्का आ रहा है या और धीरे से और अलग वे में बताऊं, पक्का आ गया, ओके। अच्छा, तो ये हो गया 2 टाइम्स जो हमें मिल रहा है वो। तो ये था सब कुछ क्लोज्ड के लिए, समझ में आ गया। तो वैसे ही क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बाद हमारे पास है ओपन ऑर्गन पाइप। सिंपल है, ओपन मतलब दोनों एंड ओपन होंगे, दोनों एंड ओपन होंगे तो दोनों एंड पे एंटी नोड होंगे। यहाँ पर एक एंड ओपन था तो एक एंड पे एंटी नोड था और दूसरे पे नोड था, और यहाँ पर दोनों एंड ओपन है तो दोनों एंड पे क्या होंगे, एंटी नोड होंगे। स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पर पहला एंटी नोड और फिर नोड और फिर एंटी नोड, डन। तो एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, तो क्या हुआ डायरेक्टली, क्या हुआ डायरेक्टली, देखो एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, तो एंटी नोड और नोड के बीच का डिफरेंस कितना था, λ/4, याद आया। तो ये था हमारा λ/4 और वापस दूसरा भी क्या आया, λ/4, तो टोटल कितना हो गया, λ/2, λ/4 प्लस λ/4 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ λ/4, तो वो हो गया λ/2,
ओके, तो वो पूरा आ गया लैम्बडा बाई 2। तो एल कितना आ गया, लैम्बडा बाई 2। अगेन फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में डाल दो तो वो जाएगा तुम्हारा v/2l। डन। अभी जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसमें, ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के जैसे जो सेकंड फ्रीक्वेंसी निकल रही थी वो ऑड थी, सारे के सारे ऑड नंबर निकल रहे थे। मतलब पहली फ्रीक्वेंसी निकली, फिर डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक, फिर फिफ्थ हार्मोनिक, फिर सेवेंथ हार्मोनिक, सारे ऑड निकल रहे थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ओपन में सिंपली सब कुछ निकलेगा। तो फर्स्ट के बाद सेकंड हार्मोनिक, सेकंड के बाद थर्ड हार्मोनिक, थर्ड के बाद फोर्थ हार्मोनिक, फोर्थ के बाद फिफ्थ हार्मोनिक, लाइक दैट। डन। ओके, चलो। तो फर्स्ट ये फर्स्ट था, तो सेकंड हार्मोनिक मतलब सेकंड आ गया ना, वो थर्ड हार्मोनिक था, यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक आएगा। दूसरी फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी वो सेकंड हार्मोनिक निकलेगी। वहां पर जो दूसरी फ्रीक्वेंसी निकल रही थी वो थर्ड हार्मोनिक निकल रही है। वहां पर सारे ऑड नंबर्स आ रहे थे, यहाँ पे कोई ऑड इवन नहीं, सब कुछ चलता ही जाएगा 1 2 3 4 5 6 जैसे। तो सेकंड हार्मोनिक, और उसको बोलेंगे क्या, फर्स्ट ओवरटर्न। देखो वर्डिंग्स में कितना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर तुम्हें एक ही एमसीक्यू पूछ लेंगे या एक क्वेश्चन पूछ लेंगे 2 मार्क्स में, और क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा, जिसमें तुम्हें एल की वैल्यू भी गिवन होगी और जिसमें तुम्हें वी वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन होगी। तुम्हें वी की वैल्यू भी गिवन होगी, तुम्हें एल की वैल्यू भी गिवन होगी, और तुम्हें बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। लेकिन अगर उसने बोल दिया फर्स्ट ओवरटर्न, उसने बोल दिया थर्ड ओवरटर्न, तो तुम निकालो, पहले सोचो थर्ड ओवरटर्न मतलब क्या। तो सोचोगे कैसे, पहले तो ये देखो कि वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है या वो ओपन ऑर्गन पाइप है। अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में अगर उन्होंने बोला कि थर्ड ओवरटर्न, तो थर्ड ओवरटर्न कौन सा होगा, फर्स्ट ओवरटर्न था थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवर था फिफ्थ हार्मोनिक, तो थर्ड ओवरटर्न हो जाएगा हमारा सेवेंथ हार्मोनिक। तो वो सेवेंथ हार्मोनिक के लिए हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। ओके, आगे के कांस्टेंट्स कोएफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, वहां v/l तो आ ही रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट चेंज हो रहा है। फिर अगर वहां पर सिर्फ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जगह ओपन ऑर्गन पाइप लिख दिया तो उसका फोर्थ हार्मोनिक कुछ अलग ही हो जाएगा। उसका सपोज थर्ड ओवरटर्न कुछ और ही हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड ओवरटर्न सेवेंथ हार्मोनिक आया ना, और वहां पर यहाँ पर मतलब ओपन के लिए थर्ड हार्मोनिक कौन सा होगा, ओपन के लिए थर्ड हार्मोनिक तो डायरेक्टली थर्ड और फिर फोर्थ। जैसे फर्स्ट हार्मोनिक मतलब हार्मोनिक मतलब क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके बाद जो निकलेगी वो है फर्स्ट ओवरटर्न। ओके, तो वहां पर फंडामेंटल के बाद कौन सी निकली थी, थर्ड वाली निकली थी, इसलिए थर्ड हार्मोनिक लिखा। यहाँ पे फंडामेंटल के बाद सेकंड वाली निकल रही है तो इसलिए हमने लिखा सेकंड हार्मोनिक, लेकिन वो है कौन सा, फर्स्ट ओवरटर्न। ओवरटर्न मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद ये कौन सी वाली है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद ये फर्स्ट वाली है इसलिए फर्स्ट ओवरटर्न। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद ये सेकंड वाली है इसलिए सेकंड ओवरटर्न। लेकिन उसका हार्मोनिक के केस में नाम देखो तो थर्ड हार्मोनिक है। तो सिर्फ नेम के बेस पर ही अगर नेम में कंफ्यूज हो गए तो तुम्हें आता होगा तो भी गलत आंसर आ जाएगा। तो अभी भी कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लेना अभी ही। ओके, सबसे पहले फिर से रिवाइज करेंगे लास्ट में। अब ये समझ लो, तो ये क्या हुआ हमारा, पहला हमारा ये समझ में आ गया v/2l कैसे आया, क्योंकि यहाँ एंटी नोड टू नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, λ/4। नोड टू एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, λ/4। दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, λ/2 आ गया। वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ गया, खत्म। अब सेकंड हार्मोनिक, फंडामेंटल के बाद सेकंड हार्मोनिक, तो सेकंड हार्मोनिक में क्या हो रहा है, एंटी नोड नोड वापस नोड, मतलब पूरा का पूरा ये है लेकिन बीच में पूरा एक एक्स्ट्रा आ गया। डन। ओके, तो पूरा का पूरा एक एक्स्ट्रा आया तो देखो एंटी नोड टू नोड λ/4, नोड टू नोड λ/2, नोड टू एंटी नोड λ/4, तो λ/4 प्लस λ/4 λ/2, λ/2 प्लस λ/2 λ, तो आ गया डायरेक्टली λ। डन। अब वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल है। और सेकंड हार्मोनिक के बाद अभी यहाँ पर तो सीक्वेंस ही चल रही है ना, यहाँ पर कोई ऑड इवन वाला केस नहीं है क्योंकि ये ओपन ऑर्गन पाइप है। तो थर्ड हार्मोनिक, तो थर्ड हार्मोनिक में क्या होगा, यहाँ पर एक पूरा बीच में आया था, वहां पर दो पूरे बीच में आ जाएंगे, तो पूरे बीच में दो आ गए और यहाँ पर आधा, यहाँ पर आधा। फिर से कैलकुलेट करो, ये है λ/4,
नोड टू नोड लैम्डा बाई 2, नोड टू नोड लैम्डा बाई 2, नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाई 4। तो ये दोनों हो गए लैम्डा बाई 2, वो लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2 हो गया लैम्डा, लैम्डा और लैम्डा बाई 2 हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। तो ये रहा 3 लैम्डा बाई 2। डन। बस वही एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो आंसर आ गया हमारा। इजी है लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी जैसे कि हम यही चीज अगर मैं तुम्हें 10 मिनट में समझा दूं तो समझा तो सकता हूँ, लेकिन कंफ्यूजन रहेगा तो फिर हम वो पढ़े ना पढ़े एक जैसा ही हो जाएगा। ओके, फिर कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा, समझ में नहीं आएगा क्या था यार, वो ही हो जाए। लेकिन अच्छे से धीरे से, जैसे अच्छे से खाना खाओगे ना तो तुम्हें लगेगा कि हाँ खाना खाया, पेट भर के खाना खाया। लेकिन सेम क्वांटिटी, जैसे तुम आधे घंटे जो थाली खा रहे हो वही थाली 5 मिनट में खा लो। ट्यूशन जाने में लेट हो रहा है, स्कूल जाने में लेट हो रहा है, कहीं पे जाने में लेट हो रहा है, सेम क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी सेम, लेकिन टाइम पीरियड कम हो गया। जो तुम 20 मिनट में खाते थे वो तुमने 5 मिनट में खा के भाग गए, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुमने खाया। फिर से खाने का मन होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। क्यों? टाइम की वजह से, क्योंकि क्वांटिटी हमने उतनी रखी लेकिन टाइम कम हो गया, तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्यों? क्वालिटी पे वही चीज तो खा रहे, वही चीज खा रहे, लेकिन उतना ही च्यू नहीं किया ना, उतना ही टाइम नहीं दिया ना उसको। ओके, लाइक दैट। तो वैसे ही यहाँ पर भी डाइजेस्ट करने के लिए हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज तुम्हारी एग्जाम है ऐसा सोच के मैं भी खत्म कर देता, बट फिर वापस 11th में के बाद 12th में आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इससे अच्छा है थोड़ा तुम सेल्फ स्टडी तो कर ही रहे हो, बट एट द सेम टाइम जो समझोगे वो अच्छे से समझो। ओके, स्कूल में 1-2 मार्क आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, हाँ। तो अब इसके लिए भी डिफरेंस निकालते हैं। तो ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है। अब ये हमारा है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारी आई थी V/12। अभी सेकंड हार्मोनिक के लिए निकल रहा है V/L, फिर थर्ड हार्मोनिक के निकल रहा है 3V/12, मतलब वापस मल्टीप्लाई करते जाना है। तो अगर अगेन कंसिक्वेंस, मतलब जो हमारा 2 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकाले तो वो डिफरेंस कितना आ रहा है V/12। तो मेन तो हमारा क्या था V/12, तो वो तो सेम आ रहा है, देखो सेम आ रहा है। ओके, तो 2 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। डन? समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या किया हमने? सबसे पहले तो हमने ये स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स के बारे में जो भी हमने ये पढ़ा, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो पहले तो हमने स्ट्रिंग के लिए पढ़ा। तो स्ट्रिंग में क्या था? ये स्ट्रिंग में 2 फिक्स एंड के बीच में पहला तो इतना हुआ, इतना पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ, हाफ ही कंप्लीट हुआ। पूरा मतलब लैम्डा, तो हाफ मतलब λ/2। तो यहाँ पर नोड है, यहाँ पर भी नोड है और यहाँ पर एंटी नोड है, तो 2 नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, वो फर्स्ट मोड हो गया। फिर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, वो सब हमने स्ट्रिंग के केस में डिस्कस किया। और स्ट्रिंग के केस में जब हमने 2 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस निकाला तो वो कितना आया था? करेक्ट, मतलब वो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी उतना ही आया था, सेम आया था। उसके बाद हमने ऑर्गन पाइप में डिस्कस किया। तो ऑर्गन पाइप में जो डिस्कस किया उसमें 2 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जो आया था, वो डिफरेंस कितना था? वो डिफरेंस था फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी उसका ट्वाइस, उसका 2 टाइम्स। डन? और वापस यहाँ पर वो स्ट्रिंग वाला केस आ गया कि 2 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस कितना आया? इक्वल टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। देखो ये V/12 आया, तो फंडामेंटल का V/12 ही है। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए, और कैसे क्या डिस्कस किए वो भी समझो। देखो वो तो हमने समझ लिया था स्ट्रिंग के केस में, और ओपन ऑर्गन पाइप में देखो पहला तो एंटी नोड टू नोड, फिर अगर दूसरा होगा तो वो थर्ड हार्मोनिक है, वो हमें पता चल गया। थर्ड हार्मोनिक है तो उसमें एक पूरा का पूरा एक्स्ट्रा गया, और जो पहले था हाफ का हाफ वो तो है ही। वैसे याद रख के करना, पूरा का पूरा एक साइकिल एक्स्ट्रा गया। डन? एक साइकिल बोलो या फिर हाफ साइकिल बोलो,
ये एक्चुअली में तो n से n मतलब हाफ साइकिल है, तो पूरी की पूरी हाफ साइकिल एक्स्ट्रा हो गई, फिर उसके बाद 2 हाफ साइकिल एक्स्ट्रा हो गई, बाकी इतना तो यहाँ पर भी था फंडामेंटल में, अंडरस्टूड। तो वैसे याद रखो, और फिर तुम ये ड्रॉ करोगे तब लिखोगे ना एंटी नोड टू नोड, नोड टू एंटी नोड, तो बीच में ये कितने हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए। तो पहला था हाफ का हाफ साइकिल, ओके, तो हाफ का हाफ साइकिल ये रहा एंटी नोड टू नोड, फिर वो तो है ही, उसमें एक हाफ साइकिल ऐड हो गई, एक हाफ साइकिल ऐड हो गई, और वो तो है ही, फिर उसके नेक्स्ट 2 हाफ साइकिल ऐड हो गई। तो ये 2 हाफ साइकिल बोलो या 1 फुल साइकिल बोलो, देखो यहाँ से ऐसे ये पूरी एक साइकिल हो गई, समझ में आ रहा है पक्का। तो 2 हाफ साइकिल ऐड हो गई, और जो था वो तो है। तो ये क्लोज्ड के लिए, और ओपन के लिए, तो ओपन के लिए हाफ की हाफ जो है वो 2 टाइम्स, वहां पर हाफ की हाफ 1 टाइम, ये देखो ये हाफ की हाफ 1 टाइम, लेकिन यहाँ पर हाफ की हाफ कितने टाइम है, 2 टाइम्स, ये एक हाफ की हाफ और ये एक हाफ की हाफ साइकिल। अभी कोई आधे से वीडियो देख ले तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, हाफ की हाफ, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, तो बेसिकली पूरा समझेंगे तो ही समझ में आएगा। ओके अच्छा चलो, तो ये हाफ की हाफ साइकिल हो गई। अब जो सेकेंड होगा, ओके, जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी निकलेगी उसमें क्या होगा, तो हाफ साइकिल ऐड हो गई, जो ओरिजिनल था उसमें हाफ साइकिल ऐड हो गई, फिर उसके बाद जो निकलेगा वो ओरिजिनल है उसमें 2 हाफ साइकिल ऐड हो गई, तो इसके जैसा ही है ना, सेकंड में क्या था, एक हाफ साइकिल ऐड हो गई, उसके बाद 2 हाफ साइकिल ऐड हो गई, तो यहाँ पर भी है, लेकिन फंडामेंटल जो है उसमें यहाँ पे हाफ की हाफ 2 है, और क्लोज में हाफ की हाफ सिर्फ 1 है, 1 है। डन, पक्का। तो यही था हमारा स्टैंडिंग वेव्स। पहले तो हमने देखो स्टैंडिंग वेव्स कितने टाइप्स में जब डिस्कस किया था वो तो किया था, उसके बाद स्टैंडिंग वेव डिस्कस किया, स्टैंडिंग वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी कि कब स्टैंडिंग वेव, याद है ना, वो बाउंडिंग नेचर होना चाहिए, एनर्जी 2 टाइम्स होगी, वो सब हमने डिस्कस किया था, याद है ना, वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव देखे कि किसको पता कैसे चलेगा कि स्टैंडिंग वेव है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव देखा था कल, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आज हमने देखा स्टैंडिंग वेव जो जनरेट हो रहे हैं स्ट्रिंग के केस में, उसके बाद हमने डिस्कस किया स्टैंडिंग वेव जो जनरेट हो रहे हैं ऑर्गन पाइप में। ऑर्गन पाइप में भी दोनों केस देखे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। डन, ओके, दैट्स इट।